अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे। क्लास हम बनाएंगे जो हम पिछले प्रोग्राम में बना चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बना लेंगे। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक डाटा मेंबर बनाएंगे। प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, प्राइवेट डाटा मेंबर बनाएंगे इंट एक्स। एंड पब्लिक में हम बना लेंगे एक कंस्ट्रक्टर, कॉम्प्लेक्स नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारी एक क्लास है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। हम पढ़ने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर को पढ़ेंगे। इस कंस्ट्रक्टर को मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कर दूंगा। इसमें एक पैरामीटर बना लिया इंट ए। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी, इस ए में जो वैल्यू आएगी उसे मैं असाइन करता हूँ एक्स में। एक्स हमारा डाटा मेंबर है, उसे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ ए में जो वैल्यू आएगी। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया बी। अब दो हमने ऑब्जेक्ट बनाए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ए को जब ए ऑब्जेक्ट बनाया तब हम उसमें कुछ वैल्यू पास करेंगे। वो उसके डाटा मेंबर, उसका जो ए का डाटा मेंबर एक्स होगा उसमें स्टोर हो जाएगी। एंड सिमिलरली बी का जो एक्स होगा, बी डाटा मेंबर, बी ऑब्जेक्ट का जो डाटा मेंबर एक्स होगा उसमें भी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो हम उसको असाइन करेंगे, जो हम उसको पास करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 10 पास करता हूँ बी ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त, तो यहाँ पे क्या होगा कि बी ए ऑब्जेक्ट का जो एक्स वेरिएबल जो डाटा मेंबर होगा उसमें ये 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हटा देते हैं। ये हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइड प्रिंट मेथड बना लेंगे। ये क्या करेगा, सी आउट करेगा वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एंडल का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ए डॉट प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे। ये प्रिंट मेथड क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ तो हमारे पास एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये क्या होगा। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉम्प्लेक्स बी। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैं चाहता हूँ कि जो ए डाटा मेंबर ए ऑब्जेक्ट है उसके डाटा मेंबर जितने भी हैं वो सारे कॉपी हो जाएं बी में। ठीक है, जो ए ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर में वैल्यू है वो कॉपी हो जाए बी के डाटा मेंबर्स में। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे बी में। ठीक है, उसको कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स हमारा कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम पैरामीटर लेंगे। अब पैरामीटर हम किस टाइप का लेंगे, अब देखें हमने यहाँ पे पैरामीटर लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास हो रही है। तो इसको रिसीव करने के लिए, इंटीजर वैल्यू को रिसीव करने के लिए हमारे पास पैरामीटर है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हम पैरामीटर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स क्लास का। ठीक है ना, जो हमारा पैरामीटर होगा यहाँ पे जो हम रिसीव करेंगे वो हम कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, क्योंकि हम उसको सेंड भी एक ऑब्जेक्ट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट उसको सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम उसका जो रेफरेंस है उसे हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जो x है उसमें मैं स्टोर करवा दूंगा जो इस ऑब्जेक्ट के पास जो रेफरेंस होगा उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यू इस x में मैं स्टोर करवा दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, a डॉट एक्स, तो यहाँ पे इस a के पास जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि b ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया, अब हम इसको पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको हम एक वैल्यू पास करें 10। एक दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया बी। अब हम इसको कोई पैरामीटर जो इसको जो वैल्यू पास करेंगे 10 20 इंटीजर टाइप की पास नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा ए। अब हमने एक पूरा ऑब्जेक्ट इसको पास कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर होगा यहाँ पे वो भी उसी टाइप का होगा। ठीक है ना, यहाँ पे इस ए का जो टाइप है, इस ए ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमारी क्लास है। ठीक है ना, इसी तरह इस
बी को जब हम बनाएंगे तो एक पैरामीटर पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट इसको पास कर रहे हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पैरामीटर होगा वो भी उसी क्लास उसी टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास जो रेफरेंस आएगा वो इस ए ऑब्जेक्ट का आ जाएगा, इस ए का। अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉम्प्लेक्स क्लास सी एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैं सी को पास कर देता हूँ बी ऑब्जेक्ट। अब मैंने बी ऑब्जेक्ट इसको पास किया है, तो यहाँ पे इस ए के पास अब बी का रेफरेंस आ जाएगा, पहले ए का रेफरेंस एंड फिर बी का रेफरेंस आ जाएगा। तो बी की जो वैल्यूज होंगी, बी के जो डाटा मेंबर्स होंगे, उनकी वैल्यूज वो एक्स में स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक की ए ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू थी वो प्रिंट हुई थी, अब हम बी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बी डॉट प्रिंट मेथड का यूज करूंगा। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट होके आ रही है। अब 10 क्यों प्रिंट होके आ रही है, क्योंकि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने बी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि जहाँ पे हमने एक पैरामीटर इंटीजर लिया था, उसका मैंने यूज नहीं किया, मैंने यूज किया है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। ए ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी किया है बी में, ठीक है ना, उसकी वैल्यू बी में कॉपी हो गई। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ एक्स जो 10 है वो प्रिंट हो रही है। ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी थी, ए ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर एक्स की वैल्यू थी, जो कि बी के डाटा मेंबर एक्स में असाइन हो चुकी है, ठीक है। अब ये तो था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर हम इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाते तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया और इसको मैं इसमें मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, इसमें मैं कोई ऑब्जेक्ट असाइन करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट जो है ए वो असाइन कर रहा हूँ, ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये ऊपर यहाँ पे हमने किया क्या है, एक्स एक डाटा मेंबर है, उसमें हमने स्टोर करवाया हुआ है ए। ये असाइनमेंट, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू इस ए में जो वैल्यू होगी वो इस एक्स डाटा मेंबर में हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी एक ऑब्जेक्ट है और उसमें हम असाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये कमेंट मैंने किया हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया तो हमारे पास जो वैल्यू है बी के डाटा मेंबर एक्स की वो प्रिंट हो रही है, वैल्यू ऑफ एक्स 10। तो ये किस तरह से प्रिंट हो रही है, हमने तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कमिट में डाल दिया, वो हमने लिखा भी नहीं है। जैसा कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है। इसी तरह जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लिखते तो नहीं है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते, लेकिन कंपाइलर खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है। इसी तरह अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर हम नहीं लिखेंगे तब कंपाइलर खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। तो ये कंपाइलर खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अगर हम खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पे देखें, ये मैंने कमेंट हटाया और इसके नीचे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को मतलब कि कॉल नहीं किया, कंपाइलर खुद कॉल करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम अगर तो इस ऑब्जेक्ट को ए को पास करते कोई ऑब्जेक्ट, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता, ठीक है ना। ये तो जैसे आपको मतलब बात समझ आती है ना। जैसे कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला, ठीक है ना, उसने 10 वैल्यू एक्स में असाइन कर दी। तो यहाँ पे इसी तरह बी ऑब्जेक्ट में हम ए ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं तो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर चला। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करता हूँ। यहाँ पे देखें ये लाइन प्रिंट होगी हमारे पास, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट देखें, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स 10, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आप देखें ये लाइन तो कमेंट में चली गई है, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो चलेगा, जो उसका काम है वो काम वो करेगा। जो कंपाइलर खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा उसमें क्या है कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी कर देगा बी ऑब्जेक्ट में। इसी तरह से दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइलर रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो वैल्यू ऑफ एक्स 10 आ रही है, ठीक है।
तो यही था कॉपी कंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।